नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आपके रेलवे ट्रैक मशीन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर करा रहे हैं। आपका टॉपिक है मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन। प्रश्न नंबर 1। ट्रैक मशीनों में उपयोग की जाने वाली मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन विधियां हैं बी बेल्ट, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन का कौन सा तरीका है? गियर बॉक्स, कार्डन सॉफ्ट, वी वेल्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला, PQRS की सिंप्लेक्स चेन और ड्यूलेक्स चेन किसके द्वारा बनाई जाती है? चरखी ड्राइव, चेन ड्राइव, वी वेल्ट ड्राइव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है चरखी ड्राइव। प्रश्न नंबर अगला, अधिकतम यांत्रिक लाभ किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? वी वेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, चरखी ड्राइव, गियर ड्राइव। तो इसका राइट आंसर है चरखी ड्राइव के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, यांत्रिक शक्ति संचरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कार्डन शाफ्ट, अल्टरनेटर, बैटरी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है कार्डन शाफ्ट। प्रश्न नंबर अगला, यांत्रिक शक्ति संचरण में गियर अनुपात है D1 गुणा D2, D1 अपॉन D2, D1 प्लस D2, D2 माइनस D2। तो इसका राइट आंसर है D1 अपॉन D2। प्रश्न नंबर अगला, यदि अधिक संख्या में पुली जोड़े जाते हैं तो यांत्रिक लाभ होता है? घटा हुआ, बढ़ा हुआ, बराबर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बढ़ा हुआ होगा। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में मेल और फीमेल भाग है? बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, कार्डन शाफ्ट, गियर ड्राइव। तो इसका राइट आंसर है कार्डन शाफ्ट। प्रश्न नंबर अगला, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन पर क्या अधिक होता है? फिसलन, अधिक टूट फूट, अधिक घर्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर अगला, CSM में उपलब्ध कराई गई कार्डन शाफ्ट की संख्या है? 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 7 नंबर। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में वर्क ड्राइव के दौरान पावर टेक ऑफ के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्डन शाफ्ट की लंबाई है 940 mm, 730 mm, 550 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 550 mm। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी DUO मशीन में अल्टरनेटर के लिए प्रयुक्त बी बेल्ट है? B36, B51, C75, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है C75। आपका अगला टॉपिक है मैकेनिकल गियर बॉक्स एंड क्लच असेंबली। प्रश्न नंबर अगला, टैंपिंग मशीनों में इंजन से एक्सल गियर बॉक्स में मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? गियर बॉक्स, बी बेल्ट, चेन, पुली। तो इसका राइट आंसर है गियर बॉक्स। प्रश्न नंबर अगला, ड्यूमेटिक न्यूमेटिक मशीनों में प्रयुक्त गियर बॉक्सों की संख्या है? 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर। प्रश्न नंबर अगला, ड्यूमेटिक मशीन में इंजन से मुख्य गियर बॉक्स तक कार्डन शाफ्ट की लंबाई है 930 mm, 740 mm, 330 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 930 mm। प्रश्न नंबर अगला, ड्यूमेटिक मशीन में मुख्य गियर बॉक्स द्वारा संचालित पंपों की संख्या है 1, 2, 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 3। प्रश्न नंबर अगला, ड्यूमेटिक मशीन में मुख्य गियर बॉक्स के एंगेजर बॉडी का कार्य है? हाइड्रोलिक पंपों को लगाना, हाइड्रोलिक पंपों को बंद करना, मुख्य गियर बॉक्स को निष्क्रिय करना। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला, ड्यूमेटिक मशीन में मुख्य गियर बॉक्स में कितने शाफ्ट दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है 4। प्रश्न नंबर अगला, मुख्य गियर बॉक्स में कौन सा शाफ्ट ड्यूमेटिक मशीन में पंप चलाता है? ड्राइव सॉफ्ट, मुक्त सॉफ्ट, मध्यवर्ती सॉफ्ट, क्लच सॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर है ड्राइव सॉफ्ट। प्रश्न नंबर अगला, NU 2220 बियरिंग का प्रकार है? बेलनाकार, रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, नीडल बियरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बेलनाकार रोलर बियरिंग। प्रश्न नंबर अगला, मुख्य गियर बॉक्स में गियर और बियरिंग्स के स्नेहन के लिए SAE C90 का उपयोग किया जाता है, ग्रीस RR3 का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोलिक HLP 68 का उपयोग किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है SAE C90 का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, इंगेजर बॉडी निम्नलिखित पर प्रदान की जाती है? ड्राइव सॉफ्ट, मुक्त सॉफ्ट, क्लच सॉफ्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ड्राइव सॉफ्ट पर।
प्रश्न नंबर अगला, क्लच असेंबली का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इंजन शुरू करने के दौरान गियर बदलना, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इंजन शुरू करने के दौरान और गियर बदलने के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर अगला, न्यूमेटिक मशीन के साथ काम करते समय दोनों हाइड्रोलिक पंप लगे होने चाहिए, दोनों हाइड्रोलिक पंप नहीं लगे होने चाहिए, केवल एक पंप लगा होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोनों हाइड्रोलिक पंप लगे होने चाहिए। प्रश्न नंबर अगला, न्यूमेटिक मशीन पर मुख्य गियर बॉक्स में ट्रेन ऑफ गियर्स में बैकलेस रखा जाता है। 0.1 mm से 0.2 mm, 0.07 mm से 0.25 mm, 1 से 2 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 0.07 से 0.25 mm तक। प्रश्न नंबर अगला, न्यूमेटिक मशीन के मुख्य गियर बॉक्स के क्राउन गियर में बैकलेस रखा जाता है। 0.1 mm से 0.2 mm, 0.7 mm से 0.25 mm, 1 से 2 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 0.1 से 0.2 mm। प्रश्न नंबर अगला, मुख्य गियर बॉक्स के गियर ऑयल को निम्नलिखित के बाद बदला जाता है। 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2 घंटे बाद। प्रश्न नंबर अगला, न्यूमेटिक मशीन के मामले में क्या होगा यदि क्लच को सक्रिय नहीं किया गया है? गियर का संचालन नहीं होगा, हाइड्रोलिक पंप फेल हो जाएगा, ब्रेक नहीं लगाया जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गियर्स का संचालन नहीं होगा। प्रश्न नंबर अगला, न्यूमेटिक मशीन के 6 स्पीड गियर बॉक्स में ड्राइविंग संभव है। फ्रंट केबिन, रियर केबिन, फर्स्ट और सेकंड दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रियर केबिन। प्रश्न नंबर अगला, यांत्रिक ड्राइव सिस्टम के लिए प्रारंभिक टार्क की आवश्यकता है। कम, अधिकतम, औसत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अधिकतम। आपका अगला टॉपिक है मैकेनिकल गियर बॉक्स एंड क्लच असेंबली ऑफ ओल्ड ड्यूमेटिक। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन के 6 स्पीड गियर बॉक्स में खाली जगह सॉफ्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है 2। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन के 6 स्पीड गियर बॉक्स में खाली जगह रिवर्सिंग गियर बॉक्स होता है। 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है 1। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन की गति की दिशा बदलने के लिए रिवर्सिंग गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। खाली जगह दिशा में फॉरवर्ड, रिवर्स, एक और दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला, पुराने ड्यूमेटिक मशीन के 6 स्पीड गियर बॉक्स के माध्यम से गियर की संख्या का चयन किया जा सकता है। 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर है 6। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में काम करने के दौरान खाली जगह गति का चयन किया जाता है। न्यूट्रल, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। तो इसका राइट आंसर है पहला गियर। प्रश्न नंबर अगला, बॉक्स में खाली जगह को चलाने के लिए पीटीओ पावर टेक ऑफ का उपयोग किया जाता है। मुख्य शाफ्ट, लेफ्ट शाफ्ट, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लेफ्ट शाफ्ट पर। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में पीटीओ पावर टेक ऑफ किसके द्वारा संचालित होता है? रिवर्सिंग गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक मोटर, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोलिक मोटर। प्रश्न नंबर अगला, पुराने ड्यूमेटिक के 6 स्पीड गियर बॉक्स हाउसिंग में प्रयुक्त तेल खाली जगह है। टीक्यू ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, गियर ऑयल, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गियर ऑयल। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन के 6 स्पीड गियर बॉक्स का कौन सा भाग है? रिवर्सिंग गियर बॉक्स, ड्राइव क्लच, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रिवर्सिंग गियर बॉक्स। आपका अगला टॉपिक है मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन गियर बॉक्स। प्रश्न अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर गियर बॉक्स में कितने गियर होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है 2। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर गियर बॉक्स में स्नेहन के लिए उपयोग तेल होता है। टीक्यू तेल, हाइड्रोलिक तेल, गियर तेल, चिकनाई तेल। तो इसका राइट आंसर है गियर तेल। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर गियर बॉक्स में स्नेहन के लिए आवश्यक मात्रा 2 लीटर, 1.8 लीटर, 5.5 लीटर, 6.5 लीटर। तो इसका राइट आंसर है 1.8 लीटर। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर गियर बॉक्स से जुड़े कार्बन शाफ्ट की संख्या है। 1, 2, 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 3। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर गियर बॉक्स का तेल बदला जाता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। तो इसका राइट आंसर है 2 घंटे बाद। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर गियर बॉक्स में ऑयल सील लगा होता है। 85 × 105 × 13, 65 × 110 × 15, 75 × 100 × 13, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 85 × 105 × 13।
प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर गियर बॉक्स में टेपर रोलिंग बियरिंग प्रदान की गई है। 32,213 EF 33, 6,202, 2,220 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 32,213 EF 33। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में डिस्ट्रीब्यूटर गियर बॉक्स के आउटपुट सॉफ्ट में खाली जगह बॉल बियरिंग प्रदान की जाती है। 6,212, 6,305, GE20 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 6,212। प्रश्न नंबर अगला, ड्यूमेटिक मशीन पर कितने डिस्ट्रीब्यूटर गियर बॉक्स दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है 1। प्रश्न नंबर अगला, जीएसएम पर कितने गियर बॉक्स दिए गए हैं? 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 7। आपका अगला टॉपिक है मैकेनिकल ड्राइविंग एंड रनिंग एक्सल। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में एक्सल में क्राउन और टेल पिनियन की व्यवस्था की गई है। ड्राइविंग एक्सल, रनिंग एक्सल, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ड्राइविंग एक्सल। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में निष्क्रिय धुरा निम्नलिखित है। ड्राइविंग एक्सल, रनिंग एक्सल, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रनिंग एक्सल। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में ड्राइविंग एक्सल में उपलब्ध तेल गियर बॉक्स की मात्रा है 2 लीटर, 1.8 लीटर, 5.5 लीटर, 6.5 लीटर। तो इसका राइट आंसर है 6.5 लीटर। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में ड्राइविंग और रनिंग एक्सल का व्हील्स व्यास है 710 mm, 730 mm, 740 mm, 800 mm। तो इसका राइट आंसर है 730 mm। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में ड्राइविंग एक्सल और रनिंग एक्सल का स्वीकार्य व्हील्स व्यास है 710 mm, 730 mm, 680 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 680 mm। प्रश्न नंबर अगला, जीएसएम में ड्राइविंग एक्सल की लंबाई है 200 mm, 1800 mm, 2166 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2166 mm। पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में एक्सल गियर बॉक्स हाउसिंग में कौन सा बियरिंग होता है? N2220, G05, 32,032X, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 32,032X। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में टेल पिनियन हाउसिंग में दिया गया बियरिंग 6,220, NU 2,315, 30,313, 1 और 2। तो इसका राइट आंसर है 2 और 3 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर अगला, ड्यूमेटिक न्यूमेटिक पर ड्राइविंग एक्सल की बियरिंग बॉडी में दिया गया बियरिंग है NJ 2220, NJP 2220, 620P, 6,315, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है NJ 2220 और NJP 2220। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी नई ड्यूमेटिक मशीन में ड्राइविंग एक्सल में तेल बदला जाता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद। तो इसका राइट आंसर है 2 घंटे बाद। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में ड्राइविंग एक्सल में हाइड्रोलिक दबाव के साथ क्राउन दबाया जाता है 80 टन, 100 टन, 500 टन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 80 टन। प्रश्न नंबर अगला, पहिया को ड्राइविंग एक्सल में किस दबाव में दबाया जाता है? 80 टन, 50 टन, 200 टन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 50 टन। प्रश्न नंबर अगला, टेल पिनियन में दिए गए दांतों की संख्या है 10, 20, 30, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 10। प्रश्न नंबर अगला, क्राउन व्हील्स में दिए गए दांतों की संख्या 36 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 36 नंबर। प्रश्न नंबर अगला, व्हील सीट पर एक्सल व्यास है 159 mm, 200 mm, 250 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 159 mm। क्राउन सीट पर एक्सल व्यास है 165 mm, 190 mm, 250 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 165 mm। प्रश्न नंबर अगला, ड्यूमेटिक मशीन के रनिंग एक्सल की कुल लंबाई है 2150 mm, 2148 mm, 2170 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2148 mm। प्रश्न नंबर अगला, ड्राइविंग रनिंग एक्सल में दिया गया मैगी स्प्रिंग 2 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर होता है। प्रश्न नंबर अगला, ड्राइविंग एक्सल में दिया गया ब्रेक सिलेंडर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर होता है। प्रश्न नंबर अगला, पुरानी ड्यूमेटिक मशीन में ड्राइविंग एक्सल की लंबाई है 2150 mm, 1800 mm, 2166 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2150 mm। आपका अगला टॉपिक है मैकेनिकल फंक्शन एंड कंस्ट्रक्शन जेडएफ गियर बॉक्स। प्रश्न नंबर अगला, खाली जगह हाइड्रोडायनामिक गियर बॉक्स है फंक गियर बॉक्स, जेडएफ गियर बॉक्स, रिडक्शन गियर बॉक्स, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जेडएफ गियर बॉक्स। प्रश्न नंबर अगला,
जेडएफ खाली जगह आधारित निर्माण कंपनी है। यूके, जर्मनी, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है जर्मनी की। जेडएफ गियर बॉक्स है। 1 गियर सिस्टम, 2 गियर सिस्टम, मल्टीपल गियर सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है मल्टीपल गियर सिस्टम। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ का अर्थ है जहनराद, फैब्रिक, जगवान फ्रियल, जैकल प्रूक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है जहनराद, फैब्रिक। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स में गियर शिफ्ट करने के लिए आवश्यक है 1 और 2, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट और सेकंड दोनों। प्रश्न नंबर अगला, द्रव युग्मन खाली जगह में बनाया जाता है। जेडएफ गियर बॉक्स, फंक गियर बॉक्स, रिडक्शन गियर बॉक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है जेडएफ गियर बॉक्स में। प्रश्न नंबर अगला, टार्क कन्वर्टर खाली जगह का हिस्सा है। फंक गियर बॉक्स, रिडक्शन गियर बॉक्स, जेडएफ गियर बॉक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है जेडएफ गियर बॉक्स। प्रश्न नंबर अगला, इंपेलर, स्टेटर और टरबाइन खाली जगह के भाग हैं। टार्क कन्वर्टर, फंक गियर बॉक्स, रिडक्शन गियर बॉक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है टार्क कन्वर्टर। प्रश्न नंबर अगला, टार्क कन्वर्टर में इंपेलर तेल लेता है पंप से, मोटर से, सोलेनॉइड से, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है पंप से। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स में WK का अर्थ है कन्वर्टर क्लच, फॉरवर्ड क्लच, रिवर्स क्लच, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है कन्वर्टर क्लच। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स में सभी गियर बॉक्स होते हैं कांस्टेंट मैश, सिंक्रोनस मैश, स्लाइडिंग मैश, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है कांस्टेंट मैश। इंपेलर किससे जुड़ा हुआ है? इंजन, फ्लाईव्हील, इंजन, क्रैंकशाफ्ट, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है इंजन, फ्लाईव्हील। प्रश्न नंबर अगला, स्टेटर किसका हिस्सा है? टार्क कन्वर्टर, शिफ्टर असेंबली, गियर ट्रेन असेंबली, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है टार्क कन्वर्टर का। प्रश्न नंबर अगला, टार्क कन्वर्टर के इंपेलर में है घुमावदार ब्लेड, सीधी ब्लेड, कोई ब्लेड नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है घुमावदार ब्लेड। प्रश्न नंबर अगला, आउटपुट रोटेशन प्राप्त किया जाता है टरबाइन, स्टेटर, फर्स्ट और सेकंड दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है टरबाइन। प्रश्न नंबर अगला, कौन सा पंप टार्क कन्वर्टर को हाइड्रोलिक तेल की आपूर्ति करता है? 40 एलपीएम, 20 एलपीएम, 10 एलपीएम, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है 40 एलपीएम। प्रश्न नंबर अगला, शिफ्टर असेंबली हिस्सा है जेडएफ गियर बॉक्स का, 6 स्पीड गियर बॉक्स का, मेन गियर बॉक्स का, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है जेडएफ गियर बॉक्स का। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ है यंत्रवत नियंत्रित, विद्युत नियंत्रित, वायुवीय रूप से नियंत्रित, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है विद्युत नियंत्रित। प्रश्न नंबर अगला, प्रत्येक गति चयन के लिए जेडएफ गियर बॉक्स में खाली जगह की आवश्यकता होती है। 2 क्लिच लगाए जाते हैं, 3 क्लिच लगाए जाते हैं, 4 क्लिच लगाए जाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है 3 क्लिच लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स के लिए पहले किस प्रकार का तेल इस्तेमाल किया जाता था? अल्ट्रा 40, अल्ट्रा 50, अल्ट्रा 10, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है अल्ट्रा 10। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स पर खाली जगह पावर टेक ऑफ प्रदान किए जाते हैं 1, 2, 3, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है 3। प्रश्न नंबर अगला, गियर ट्रेन में शामिल है एक दूसरे से जुड़े गियर्स की संख्या, 1 गियर कनेक्टेड, 2 गियर जुड़े हुए, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है एक दूसरे से जुड़े गियर्स की संख्या। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स के संबंध में WG का अर्थ खाली जगह ट्रांसमिशन है, केवल आगे, केवल उल्टा, आगे और पीछे, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है आगे और पीछे दोनों। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स की क्षमता है 45 लीटर, 20 लीटर, 100 लीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है 45 लीटर। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स का तेल बदला जाता है 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है 5 घंटे बाद। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स का फिल्टर है 50 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है 25 माइक्रोन। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स का मुख्य नियंत्रण दबाव है 12 से 14 बार, 6 से 8 बार, 2 से 4 बार, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है 12 से 14 बार। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स का लुब्रिकेटिंग दबाव इससे अधिक नहीं होना चाहिए 3.5 बार, 2 बार, 12 बार, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है 3.5 बार से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स के लिए तेल है 15W40, SS100, SS68, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है 15W40। प्रश्न नंबर अगला, शिफ्टर असेंबली के सोलेनॉइड्स का नाम है M1, M2, M3, M4, S1, S2, S3, S4, R1, R2, R3, R4, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है M1, M2, M3, M4। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स के बंद करने के दौरान गति है
औसत, न्यूनतम, अधिकतम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अधिकतम। प्रश्न नंबर अगला, शिफ्टर असेंबली के सोलेनॉइड्स का प्रतिरोध है 20 से 30 ओम, 60 से 80 ओम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 60 से 80 ओम। आपका अगला टॉपिक है मैकेनिकल प्रिकॉशन ड्यूरिंग वर्किंग एंड मेंटेनेंस। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स के अंदर प्रदान किए गए हाइड्रोलिक पंप का प्रवाह चेक किया जाता है। फ्लोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फ्लोमीटर के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, शिफ्टर असेंबली के इंटरमीडिएट प्लेट का छिद्र आकार क्या है? 0.2 mm, 0.6 mm, 3 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 0.6 mm। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स के तेल स्तर की जांच के लिए अनुशंसित आरपीएम क्या होना चाहिए? 100 आरपीएम से कम, 1000 आरपीएम पर, 100 आरपीएम से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1000 आरपीएम पर। प्रश्न नंबर अगला, ग्रेडियंट घाट सेक्शन पर यात्रा करते समय जेडएफ गियर बॉक्स में क्या होना चाहिए? भरने के लिए अतिरिक्त तेल, कम तेल की आवश्यकता, तेल का उपयोग नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भरने के लिए अतिरिक्त तेल। प्रश्न नंबर अगला, क्या होगा यदि काम करने की प्रक्रिया के दौरान टोइंग लीवर बेल्ट स्प्लीन अपने स्थान से हट जाए? मशीन की गति रुक जाएगी, मशीन की गति नहीं रुकेगी, टार्क कन्वर्टर से ध्वनि आएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मशीन की गति रुक जाएगी। प्रश्न नंबर अगला, प्रेडिक्ट ट्रांसमीटर प्रतिरोध होना चाहिए 1.5 ओम, 5.0 के ओम, 10 के ओम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1.5 के ओम। प्रश्न नंबर अगला, क्या होगा यदि जेडएफ गियर बॉक्स में गियर को जल्दी या देर से शिफ्ट किया जाए? अत्यधिक तापमान, कम तापमान, कोई प्रभाव नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक तापमान। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स का अधिकतम कार्य तापमान 120 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 120 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर अगला, डाउन ग्रेडियंट से गुजरते समय आरपीएम होना चाहिए 1200 आरपीएम तक, 1000 आरपीएम तक, 2000 आरपीएम तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1200 आरपीएम तक। प्रश्न नंबर अगला, किस कारण से जेडएफ गियर बॉक्स के ब्रीदर से धुंध आ रहा है? लुब्रिकेटिंग लाइन की चेकिंग के कारण, उच्च आरपीएम के कारण, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लुब्रिकेटिंग लाइन की चेकिंग के कारण। प्रश्न नंबर अगला, यदि मुख्य दबाव बहुत कम है तो क्या होता है? क्लच का रुकना, गियर का रुकना, पंप से अधिक आउटपुट देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है क्लच का रुकना। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स के साथ प्रदान की गई मशीन द्वारा किसी भी मशीन को टोइंग किया जाना चाहिए 10 kmph से ऊपर, 10 kmph पर, 5 kmph पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 10 kmph पर। प्रश्न नंबर अगला, ब्रेक लगाने के बाद इंजन का आरपीएम खाली जगह होना आवश्यक है। त्वरित करें, धीमा करें, त्वरित करें और धीमा करें, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है धीमा करें। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स के साथ काम न करे यदि मुख्य दबाव है 10 बार से कम, 20 बार से कम, लेकिन 10 बार से अधिक, 20 से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 10 बार से कम। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स में गियरिंग शिफ्टिंग खाली जगह किया जाता है 1.17 से 1.7 सेकंड, 2.5 से 3.0 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1.17 से 1.7 सेकंड। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स में प्रयुक्त नट और बोल्ट के लिए लॉक टाइट है 270 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 270 नंबर। प्रश्न नंबर अगला, सीलेंट गैस्केट के लिए लॉक टाइट का उपयोग किया जाता है 574 नंबर, 600 नंबर, 800 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 574 नंबर। प्रश्न नंबर अगला, गियर की न्यूट्रल स्थिति में जो सही है 2 क्लच लगे रहते हैं, 3 क्लच लगे रहते हैं, 4 क्लच लगे रहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2 क्लच लगे रहते हैं। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स में प्रेशर कट ऑफ स्विच संचालित होता है 2.5 बार, 3.5 बार, 4.0 बार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2.5 बार। प्रश्न नंबर अगला, यदि असेंबली की इंटरमीडिएट प्लेट का छिद्र बंद हो जाता है तो क्या होगा? मशीन की गति रुक जाएगी, गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टार्क कन्वर्टर से ध्वनि आएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मशीन की गति रुक जाएगी। प्रश्न नंबर अगला, क्लच असेंबली की 2 क्लच प्लेटों के बीच गैप है 0.2 mm से 0.7 mm, 2.0 mm से 3.0 mm, 4.0 mm से 5.0 mm, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 0.2 mm से 0.7 mm। आपका अगला टॉपिक है मैकेनिकल फेलियर एनालिसिस एंड ट्रबल शूटिंग। प्रश्न नंबर अगला, किस औजार उपकरण द्वारा हाइड्रोलिक पंप के प्रवाह की जांच की जाएगी? फ्लोमीटर, हाइड्रोमीटर, प्रेशर गेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फ्लोमीटर के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला, यदि पंप की सील फट जाती है तो क्या होगा? क्लच खराब हो जाएगा, मशीन की गति नहीं रुकेगी, मशीन की गति रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा।
तो इसका राइट आंसर है मशीन की गति नहीं रोकेगी। प्रश्न नंबर अगला, यदि जेडएफ गियर बॉक्स का तेल स्तर कम आरपीएम पर चेक किया जाता है तो क्या होगा? इसका परिणाम खराब होगा, इसका कोई परिणाम नहीं होगा, जेडएफ काम नहीं करेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इसका परिणाम खराब होगा। प्रश्न नंबर अगला, यदि पहले गियर में शिफ्ट करते समय इंजन रुक जाता है, ऐसा क्या होता है? क्योंकि विद्युत परिपथ में विफलता के कारण, हाइड्रोलिक विफलता के कारण, क्लच क्षतिग्रस्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोलिक विफलता का कारण है। यदि मशीन जेडएफ के साथ काम कर रही है, गियर बॉक्स अति भारित है, तापमान में वृद्धि, तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी, मुख्य दबाव में वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तापमान में वृद्धि होगी। प्रश्न नंबर अगला, यदि जेडएफ गियर बॉक्स से धुआं आ रहा है तो इसका क्या कारण है? लुब्रिकेशन लाइन का चॉकिंग, पंप खराब है, गियर एंगेजमेंट मुश्किल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लुब्रिकेशन लाइन का चौक हो जाना या चौकिंग है। प्रश्न नंबर अगला, यदि जेडएफ गियर बॉक्स में तेल काला हो जाता है तो इसका क्या कारण है? दूषित तेल, गियर्स क्षति, कोई प्रभाव नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दूषित तेल। प्रश्न नंबर अगला, क्या होगा यदि मशीन के रुकने के बाद जेडएफ चाबी बंद की जाती है? क्लच और बियरिंग को नुकसान होगा, क्लच और बियरिंग को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रवाह नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है क्लच और बियरिंग को नुकसान होता है। आपका अगला टॉपिक है मैकेनिकल वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस, फंक गियर बॉक्स। प्रश्न नंबर अगला, फंक गियर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वायुवीय से हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन से मैकेनिकल ट्रांसमिशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन से मैकेनिकल ट्रांसमिशन। फंक गियर बॉक्स में गियर की निम्नलिखित संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 3। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित फंक गियर बॉक्स पर लगाया जाता है? हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक मोटर, सोलेनॉइड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोलिक पंप। प्रश्न नंबर अगला, फंक गियर बॉक्स में निम्नलिखित तेल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक ऑयल, मोबिल ऑयल, गियर बॉक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गियर ऑयल। सीएमएस मशीन में फंक गियर बॉक्स पर प्रयुक्त बियरिंग का नंबर? तो इसका राइट आंसर है 6211। प्रश्न नंबर अगला, फंक गियर बॉक्स में सेंटर गियर पर दांतों की संख्या होती है? 30 दांत, 32 दांत, 40 दांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 32 दांत। प्रश्न नंबर अगला, सीएसएम मशीन में फंक गियर बॉक्स की संलग्न बॉडी का भाग नंबर है? 6014 एम, 6215 एम, 6308 एम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 6014 एम। प्रश्न नंबर अगला, जेडएफ गियर बॉक्स के साइड गियर्स में दांतों की संख्या है? 33 दांत, 30 दांत, 35 दांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 33 दांत। प्रश्न नंबर अगला, फंक गियर बॉक्स में प्रयुक्त बियरिंग है? रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, नीडल बियरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बॉल बियरिंग।